हेलो एवरीवन। देखिए आज हम आपके लिए उपयोगिता और तटस्थता वक्र यानी कि यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व के वेरी शॉर्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता यानी MU कैसी होती है। देखिए जब ऐसा होता है तो यहाँ पर जहाँ हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ हमारी MU जो है वो 0 होती है। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की गणनावाचक माप की जा सकती है, यानी क्वांटिटेटिव मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता से दुगनी हो तो उपभोक्ता का साम्य उस समय स्थापित होगा जबकि उस वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत से दोगुनी है। ये कह रहे हैं कि एक उपभोक्ता के लिए MU/Py यानी कि x का और y का है इस तरह से कि x का जो है वो ग्रेटर है y वाले से, तो वो x वस्तु का प्रतिस्थापन जब तक करता रहेगा। कब तक करेगा? जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाएं। कुल उपयोगिता का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, जैसे ये है तो ये वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है। कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान होती है। तो 3 वस्तुओं का इस्तेमाल करता है x, y, z, तो उसका संतुलन कब होगा? जब सीमांत उपयोगिता हास नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए ना तो शराबी आता है, ना स्टाम्प आता है, ना कंजूस, में से कोई भी नहीं। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जो हमारी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वही सीमांत उपयोगिता होती है, जैसे TN और TN-1। उपयोगिता अधिक और कुल उपयोगिता कम होती है। पानी का उपयोग मूल्य बहुत अधिक होने के बाद भी बाजार मूल्य 0 होता है क्योंकि पानी की मात्रा प्रकृति ने हमें बहुत दी है। हीरे का उपयोग मूल्य कम होने पर भी विनिमय मूल्य बहुत होता है क्योंकि ये दुर्लभ है। एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को एक तटस्थता वक्र समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु बताता है समान संतुष्टि को। ये कौन सी विशेषता अनिवार्य नहीं है? ये भी अनिवार्य है, ये भी गोलाकार होते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। तटस्थता वक्र का विचार आधारित है घटती सीमांत दर पर। तटस्थता वक्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एचवर्थ ने। तटस्थता वक्र विश्लेषण कैसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है? क्रमवाचक। प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है सदैव ऋणात्मक। जब दो वस्तुओं पूर्ण स्थानापन्न होता है तो उनकी प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है? स्थिर होती है। यदि तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो y वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सभी पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जब प्रतिस्थापन की दर 0 होती है तो इसका अर्थ ये है कि एक वस्तु का दूसरी जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। तटस्थता वक्र विधि उपयोगिता के गणनावाचक विधान पर एक सुधार है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु से जितनी अधिक दूरी पर होगा तो वह अधिक संतुष्टि को बताता है, तो ये सत्य है। कौन सा अर्थशास्त्र तटस्थता वक्र विश्लेषण से नहीं संबंधित है? कौन नहीं संबंधित है? मार्शल। वैल्यू ऑफ कैपिटल के रचयिता कौन थे? तो ये प्रोफेसर हिग्स। तटस्थता वक्र समांतर हो भी सकते हैं, नहीं भी। एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जो तटस्थता वक्र x और y वस्तुओं के बहुत से संयोग होते हैं, थोड़े संयोग होते हैं। तटस्थता वक्र की मान्यता है व्यवहार घटती प्रतिस्थापन दर समरूप विभाजनीय सभी कुछ। तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता वस्तुओं से बड़ा संतुष्टि माप क्रम रूप में कर सकता है। तटस्थता वक्र का ढाल किस प्रवृत्ति का द्योतक है? प्रतिस्थापन की घटती
एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि में वहाँ होता है जहाँ कीमत तटस्थता को स्पर्श करती है। जब एक्स और वाई दो वस्तुओं को लेकर तटस्थता बनाया जाता है, ढाल ऐसा होता है। उपभोक्ता वहाँ संतुलन में होता है जहाँ कीमत तटस्थता की स्पर्श रेखा बन जाती है तथा दोनों वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन पर उनकी कीमत अनुपात के बराबर होती है। तो यानी सी ऑप्शन सही है। कीमत रेखा उपभोक्ता की सीमाओं को व्यक्त करती है। उपभोक्ता के संतुलन में कौन सी शर्त आवश्यक है? कीमत रेखा किसी को स्पर्श करती हो। कितने स्पर्श रेखा बन सकता है? एक। उपभोक्ता साम्य में कीमत रेखा तटस्थ वक्र स्पर्श रेखा होगी क्योंकि MR एक्स वाई अपॉन पी एक्स अपॉन पी वाई। जब कीमत वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होता है तो कीमत अनुपात समान रहता है। आय प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। आय में परिवर्तन होने पर सामने क्या कहते हैं? आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव की मात्रा में उस परिवर्तन को कहा जाता है जो पूर्णतः आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जबकि कीमतें स्थिर रहती हैं। जो रेखा आय के प्रभाव को बताती है उसे आय उपभोग का वक्र कहा जाता है। आय उपभोग आय वक्र के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की साम्य से प्रकट करती है। कीमत उपभोग पर ऋणात्मक ढाल एक्स और वाई वस्तुओं की परस्पर स्थानापन्नता को प्रदर्शित करता है। वस्तु के लिए मांग की निम्न क्रियाशीलता का कारण है। ऋणात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। उदासीनता वक्र नई बोतल में पुरानी शराब है, ये किसने कहा है? ये रॉबर्टसन ने कहा है। इस अर्थशास्त्र के अनुसार उदासीनता वक्र विश्लेषण में उदासीनता का अर्थ स्पष्ट नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग। उदासीनता वक्र विश्लेषण किस पर आधारित है? दुर्बल क्रमबद्धता पर, यानी वीक ऑर्डरिंग पे। उदासीनता वक्र अनिश्चितता जोखिम पूर्ण उपभोक्ता वर्ग दिशा में कार्य नहीं करता। ये आलोचना किसने दी है? न्यूमैन मार्स्ट्रॉम ने। तो देखिए, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।